हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2.2 देखेंगे क्लास 8 का। और 2.1 लास्ट वीडियो में हमने कवर कर लिया था। तो हम देखेंगे आज से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो दे रखा है x/2 माइनस का 1/5 इक्वल में x अपॉन यानी x/3 प्लस में 1/4 ये आपको गिवन है। तो आंसर जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो आपको वेरिएबल वाला पार्ट है उसको आप एक साइड कर लेंगे और जो कॉन्सोनेंट वाला पार्ट है उसको दूसरी साइड कर लेंगे। वेरिएबल क्या होता है? जिसमें एक्स आपको दिख जाए, यानी इसके पास चर है, एक्स वाला पार्ट है, इसको यहीं रोक लेना। और आप देखो इधर किसके पास एक्स है, तो हमारे पास x/3 है जो कि यहाँ पे प्लस के साइन में, तो उधर आके माइनस का हो जाएगा। और ये जो आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, यानी ये जो आपको नंबर दिख रहा है, इसको आप वहाँ भेज देंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो x/2, यहाँ पे x/3 प्लस का इधर आएगा x अपॉन माइनस का x/3 हो जाएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे जो है 1/4 है, यहाँ पे 1/5 जो है किसका है, माइनस का। इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ऊपर क्या है, x और एक ब्रैकेट क्लोज करना, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, x लिख के और एक ब्रैकेट लगाओगे, इक्वल का साइन लगाओ, यहाँ भी वही करो, इन दोनों का एलसीएम लो। एलसीएम लेने पे कितना आता है, 20। ठीक है, अब ऊपर देखो कितना है, 1 और एक ब्रैकेट बनाओ, प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस लगाओ, 1 लिख के और एक ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, अब बताते हैं इन ब्रैकेट में क्या फिल किया जाएगा। अब ये देखो कि x के साइड वाले को फिल अप करना है, तो x के नीचे क्या है, 2 है, यानी 2। अब ये 2 के टेबल में जो हमने एलसीएम लिया है वो कितने पे आता है, 2 के टेबल में 3 पे आता है, इसलिए इस ब्रैकेट में 3 फिल करेंगे। इसी तरह x की साइड वाले को भरना है, यानी x के नीचे क्या है, 3। 3 के टेबल में जो एलसीएम लिया वो कितने पे आता है, 2 पे, यानी 3 दूनी 6। ओके, अब यहाँ देखो एक के यानी इसके साइड वाले को भरना है, तो एक के नीचे क्या है, 4। 4 के टेबल में जो एलसीएम लिया हमने वो कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे 5। और ये 5 की साइड यानी इसके साइड वाले को फिलअप करना है, तो 5 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 4 पे आता है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 3x माइनस का इसकी मल्टीप्लाई से 2x अपॉन में 6, इक्वल का साइन लगाओ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो 5 प्लस इसकी मल्टीप्लाई से 4 अपॉन में 20। ठीक है, देखें आगे, 3x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा, x बचेगा, अपॉन में 6 है, इक्वल है, ये कितना हो जाएगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 अपॉन में 20। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ये जो यहाँ डिवाइड में वहाँ जाएगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल में 9 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये अगर कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर दो, किससे जा रहा है ये, ये आपका 2 के टेबल से जाएगा, 2 10 जा 20, 2 3 जा। ठीक है, आगे देखें, ये भी कैंसिल हो रहा है, किससे किसी से जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हम लिख देंगे x इक्वल में 9 27 बटे 10, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, n/2 है, माइनस का 3n/4 प्लस में हमें दे रखा है 5 प्लस में 5n/6 इक्वल में 21। अब यहाँ पे देखोगे n/2 जो है, जो भी वेरिएबल पार्ट है, यानी यहाँ पे कोई वेरिएबल तो है नहीं, कोई नंबर वाला पार्ट जो हम उधर भेजेंगे, या उधर कोई ऐसा n वाला पार्ट भी नहीं जिसको हम इधर भेजेंगे, तो इसको सॉल्व यहीं से करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे देखोगे 2 4 एंड 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे एलसीएम लेके देख लेते हैं, 2 4 6, 2 के टेबल में 1 पे आता है, 2 पे 3 पे, 2 पे जाएगा 1 पे 3, एंड 3 1 सा 3, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दिए 12।
जो हमारा एलसीएम आया वो कितना है 12। ऊपर क्या है n और एक ब्रैकेट बनाना, माइनस का साइन 3n बना के एक ब्रैकेट, प्लस का साइन लगा के 5n और एक ब्रैकेट, इक्वल में 21 है यहाँ पे। अब देखो 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है 6 पे, 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है 3 पे, 6 के टेबल में 2 कितने पे आता है 2 पे। इसके मल्टीप्लाई इससे किया हमने तो कितना हो गया 6n माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई इससे किया तो 9n प्लस का, इसकी मल्टीप्लाई इससे 10n अपॉन में 12 इक्वल में 21 हो जाएगा। अब देखो जो भी n वाला पार्ट है उसको प्लस कर दो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, कितना हो जाएगा 16n माइनस का 9n अपॉन में 12 इक्वल में 21। 16n में से 9n जाएगा कितना बचेगा 7n बचेगा एंड अपॉन में 12 इक्वल में 21। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जो भी ये वैल्यू दे रखी है इसको आप उधर भेज दो पहले, तो यहाँ बचता है 7n इक्वल, ये डिवाइड में उधर जाएगा किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 21 मल्टीप्लाई में 12। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ देखो तो 21 मल्टीप्लाई में 12 अपॉन में 7। ठीक है, अब ये किसी के टेबल में जा रहा है 7 के टेबल में, 7 कम 7 7 दिए 21, तो n इक्वल में 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई कर दो, भारतीय 36 आता है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है हमें कहता है कि x प्लस 7 माइनस का 8x अपन 3 इक्वल में 17 अपॉन 6 माइनस का 5/2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो भी वेरिएबल पार्ट है और कॉन्स्टेंट पार्ट है उसको अलग अलग कर लेंगे। यानी देखो इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, जो नंबर वाला पार्ट होता है उसको कांस्टेंट कहते हैं, और एक्स वाला पार्ट जो होता है उसको वेरिएबल कहते हैं, यानी चर। और अब देखो जितने भी आपको एक्स वाले उसको इस साइड कर लो, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं तो एक, यानी सभी एक दूसरे को देखोगे तो ये बट्टे के फॉर्म में हो गया आंसर, हर के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स अपॉन 1 है, यहाँ पे दूसरा नंबर कौन सा है एक्स वाला 8x/3। अब इधर कुछ ऐसा दिख रहा है नहीं, तो यहाँ पे 5x/2 जो है माइनस का है, तो इधर किसका हो जाएगा प्लस का 5x/2 इक्वल का साइन लगाओगे, यहाँ पे 17/6 है तो 17/6 लिख देंगे। और फिर यहाँ देखेंगे कौन सा जो नंबर वाला पार्ट है, तो 7/2, एक जो है यहाँ पे माइनस प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 7/1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इन तीनों का एलसीएम लो, 1 3 और 6 का, तो ये तो बहुत सिंपल है, तो यहाँ पे लेंगे हम, कहेंगे इसका एलसीएम 6 आता है। ऊपर जो वैल्यू दे रखी है उसको उतारो और एक ब्रैकेट बनाओ, फिर साइन देखो किसका है माइनस का, तो माइनस लगाओ 8x अपॉन, फिर एक ब्रैकेट बनाओ, प्लस का साइन है प्लस लगाओ 5x और एक ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, इक्वल का साइन लगाओ, 1 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। 17 है ऊपर वो लिख के और एक ब्रैकेट बनाओ, माइनस का साइन लगाओ, 7 लिख के एक ब्रैकेट बनाओ। ठीक है, अब देखो एक के टेबल में 6 आता है जो हमने एलसीएम लिया है, क्योंकि देखो इसके साइड वाले को फिल करना है, तो इसके नीचे देखो क्या है 1 है, 1 के टेबल में 6 कितने पे आता है 6 पे। अब 8 की साइड वाले ब्रैकेट को फिल करना है, तो 8x के नीचे देखो क्या है 3, 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे। 5x की साइड वाले ब्रैकेट को भरना है, तो 5x के नीचे क्या है 2, और 2 के टेबल में जो है 6 कितने पे आता है 3 पे। ठीक है, यहाँ देखो 17 की साइड वाले ब्रैकेट को भरना है, 17 के नीचे क्या है 6, और 6 के टेबल में 6 कितने पे आता है 1 पे। 7 के साइड वाले ब्रैकेट को भरना है, तो 7 के नीचे क्या है 1, और 1 के टेबल में 6 कितने पे आता है 6 पे आता है। इतनी बात लग रहा है समझ में आपको आ गई होगी। आप देखो x की मल्टीप्लाई आप करोगे 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, माइनस का साइन लगाओगे, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 16x हो जाएगा, प्लस लगाओगे 5x की 3 से करोगे 15x हो जाएगा, अपॉन में 6 चल रहा है यहाँ पे, इक्वल का साइन लगाओगे 17 1 ज़ा 17
माइनस का 7×42 अब देखो यहाँ पे, अब जो भी प्लस वाला है उसको प्लस कर दो। 6 भी प्लस का है, 15 भी प्लस का है, तो कितना हो जाएगा ये 21x और माइनस का 16x/6 इक्वल में, इसमें से माइनस करो, 42 में से 17 जाएगा, यहाँ पे करके देखते हैं। 42 में से 17 माइनस करो, 7 5, ये कितना बचा था 3 2 25 बचेगा, माइनस का 25/6 रहेगा ये। ठीक है, एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना आ गया। अब 21x में से 16x जाएगा, कितना बचेगा आपका, 21x में से 16x जाता है तो ये बचता है 5x/6 इक्वल में 20 माइनस का 25/6। ठीक है, ये देखो जब भी डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो, यानी देखो यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है यानी हर जो है वहाँ पे 6 है और इक्वल के इधर भी 6 है, तो हम इसको डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं ऐसे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो कभी कभार हमारे नंबर काट लिए जाते हैं, तो आप क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, या फिर आप यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5x बचता है, 5x इक्वल में माइनस का 25। अब यहाँ पे देखो 5 जो है मल्टीप्लाई में, तो इक्वल में 25/5, 5 की टेबल में कितने भी जाएगा, x की वैल्यू आती है माइनस का 5। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है ये, इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे x-5/3 दे रखा है इक्वल में x-3/5 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो x-5 की मल्टीप्लाई होगी किससे, 5 से, इक्वल का साइन लगाओ, x-3 इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से। ठीक है, पहले इसकी गुना इससे करो, कितना हो जाएगा 5x, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो माइनस का 25 इक्वल में, इसकी मल्टीप्लाई इससे 3x और इसको इससे करेंगे तो माइनस का 9। देखो जो भी जैसा दिख रहा है उसके पास भेज दो, तो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 3x जो है प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 3x इक्वल में, यहाँ पे 9 जो है वो माइनस का है, 25 यहाँ पे किसका है माइनस का, उधर जाए किसका हो जाएगा प्लस का 25। तो 5x में से 3x जाएगा तो क्या बचेगा 2x इक्वल में 25 में से 9 गया, कितना बचेगा 25 में से 9 गया तो बचा 14। अब जो 14 है वो किसका है प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर के पास प्लस का साइन है। तो x इक्वल में 14/2, इसको कैंसिल करोगे तो x का मान क्या आ गया 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।